गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू डीएमआई एकेडमी एंड वेलकम बैक टू अवर क्लिनिकल सीरीज। अभी मैंने एक क्लिनिकल शॉट डाली थी जिसमें ये साइन जो है आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इसके बारे में पूछा था कि ये किसका विजिबल साइन है या फिर क्लासिकल साइन है, जो कि मैंने ग्रुप पे अपने क्लिनिकल के क्विज भी डाला था कि एक 65 ईयर्स ओल्ड मेल ओपीडी पे आता है बायलेटरल पिटिंग एडिमा लेके नीज पे, और जुगुलर वेन डिस्टिंक्शन भी दिख रहे हैं और हिपेटोमेगेली भी एक क्लासिकल साइन दिख रहा है, तो विच इज लाइकली डायग्नोसिस। और बहुत से जिन्होंने वेरी गुड एकदम सही आंसर दिया है सीसीएफ। तो सीसीएफ के बारे में आज अपन ये लेक्चर में पूरा जानने वाले, पूरा वीडियो देखना है और सीसीएफ के नोट्स अच्छे से निकालने हैं। देखो, ट्विटल एडिमा इन कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, इसके बारे में देखने वाले अपन। एक बहुत बहुत क्लासिकल साइन है, बहुत से लोगों में मिलता है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे व्हाई द लेग्स फेल्स व्हेन द हार्ट फेल्स। हार्ट जब फेल होता है तो सबसे पहले लेग क्यों फेल होता है, और लेग स्वेलिंग इज अ व्हाई लेग स्वेलिंग इज अ व्हाट वी कॉल क्लिनिकल साइन और विजिबल साइन ऑफ द हार्ट फेलियर। इंट्रोडक्शन में देखते हैं पिडल एडिमा। पिडल एडिमा क्या है, तो एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड है, कहा है जो इंटरस्टिशियल स्पेस है फुट या फिर लोअर लेग के। 80% राइट साइडेड सीसीएफ में ये सिम्टम्स दिखता है, और ये फर्स्ट विजिबल साइन किसका, तो सिस्टेमिक कंजेशन का। पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं कि एडिमा क्यों होता है। सबसे पहले देखो, राइट वेंट्रिकुलर फेलियर होगा। राइट वेंट्रिकुलर फेलियर होने की वजह से क्या होगा, जो ब्लड है वो सिस्टेमिक वेन में वापस फेंकेगा, वो वापस फेंका सिस्टेमिक वेन में। तो सिस्टेमिक वेन में फेंका तो वेनस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ गया। वेनस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ गया तो क्या होगा, वो जो फ्लश है, फ्लूइड का फ्लश है, वो पुश होगा कहां से, कहा तो कैपिलरी से इंटरस्टिशियल स्पेस, और इंटरस्टिशियल स्पेस में वो। सेकंड एक चीज है, जैसे कि एक्टिवेशन ऑफ रास सिस्टम एक्टिवेट हुआ तो उससे क्या होगा, कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा। सेम पैथोफिजियोलॉजी। उसके बाद उससे क्या होगा, सोडियम और वाटर रिटेंशन बढ़, उससे क्या होगा, फिर ऊपर से फ्लूइड का ओवरलोड होगा और स्टार्लिंग फोर्सेस इंबैलेंस होगा और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ा तो हमको कम हो जाएगा, उससे भी फ्लूइड अक्यूमुलेशन होगा। नेक्स्ट है अपनी नेट मूवमेंट ऑफ फ्लूइड आउटसाइड ऑफ द वेसल एंड डिपेंडेंट पार्ट पे एडिमा हो जाएगा। एनालॉजी, एनालॉजी में वही बोला है कि जो फीलिंग हार्ट है जस्ट लाइक इन क्लॉग वाटर पंप। क्लॉग वाटर पंप में कैसे रहता है, फ्लूइड बैक्स अप एंड द लोअर पॉइंट फ्लूइड फर्स्ट। यस, क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या है सीसीएफ के, बायलैटरल सीसीएफ रहेगा दोनों पैर पे, पिटिंग एडिमा रहेगा ग्रेड 1 से लेकर 4, कुछ भी हो सकता है। वर्सन टुवर्ड्स शाम तक या फिर ज्यादा देर खड़े रहोगे तो वो बढ़ेगा। एसोसिएटेड साइन क्या क्या रह सकते हैं, जेवीडी जुगुलर वेन डिस्टिंक्शन, उसका भी एग्जामिनेशन में बता दूंगा। हिपेटोमेगेली रहेगा अगर कंजेस्टिव लिवर फेलियर रहेगा, या फिर एसाइटिस अगर एडवांस केस में रहेगा। उसका एक मैंने निमोनिक बनाया पिडल का, पिडल तो पी से पिटिंग, ई से इवनिंग में वर्स होता है, डी से डिपेंडेंट रीजन में एडिमा दिखेगा, एसोसिएटेड जेवीडी या फिर हिपेटोमेगेली रहेगी, और लोअर लिम्ब में स्वेलिंग। ये सब चीजें आपको एग्जाम में लिख के आनी है। और जनरल इन जनरल केस में क्लिनिकल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में मैं साइंस कुछ लाए मैंने, जैसे कि राइट साइड फेलियर और लेफ्ट साइड फेलियर है, तो आप कैसे डायग्नोसिस करेंगे। सबसे पहले एडिमा, फेशियल एडिमा, पिडल एडिमा रहेगा राइट साइड फेलियर, हिपेटोमेगेली और डीवीटी ये आगे के साइड। लेफ्ट साइड फेलियर में बहुत आसान, कफिंग विजिंग है लेफ्ट साइड फेलियर, टैकेपनिया टैकेकार्डिया सीधा लेफ्ट साइड, और चेस्ट में ऑस्कल करना है, क्रेपिटस साउंड आया, लेफ्ट साइड फेलियर 100%। चलो, और कुछ कुछ डिफरेंशियल डायग्नोसिस है, जैसे सीसीएफ है, ठीक है, बायलैटरल, उसमें क्या क्या दिखता है अपने को, जेवीडी एसी3 और हिपेटोमेगेली फटिक दिखता है। पर नेफ्रोटिक सिंड्रोम में एक चीज अलग है, जैसे फेशियल एडिमा रहेगा और प्रोटीन्यूरिया रहेगा, और ये बायलैटरल एडिमा रहेगा। सिरोसिस में क्या है, सिरोसिस में एसाइटिस दिखता है या फिर लो अल्ब्यूमिन लेवल दिखते हैं, जो कि इधर नहीं दिखती। और डीवीटी में अलग क्या है, तो पेन रेडनेस रहेगा जो इधर नहीं रहेगा। उसके बाद डायग्नोसिस क्लू क्या क्या है, फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या दिखेगा, देखो जल्दी। फिजिकल एग्जामिनेशन में पिटिंग टेस्ट रहेगी, 5 सेकंड तक पिटिंग एडिमा की टेस्ट करनी है। पिटिंग एडिमा अगर डिप्रेशन रहेगा तो वो अपन बोलेंगे पिटिंग एडिमा है। और हिपेटोजुगुलर रिफ्लेक्स देखेंगे अपन, जैसे उसमें एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ेगा, जैसे अपनी जुगुलर वेन प्रेशर बढ़ेगा उसके साथ एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ रहा है तो वो पॉजिटिव है। इन्वेस्टिगेशन क्या क्या करेंगे अपन, बीएनपी टेस्ट करेंगे, एंटी प्रो बीएनपी, ठीक है, इकोकार्डियोग्राम करेंगे, उसके बाद चेस्ट एक्सरे देखेंगे और ईसीजी, ठीक है। मैनेजमेंट फोकस क्या क्या रहेगा अपना, डायूरेटिक्स, ठीक है, टू रिमूव द एक्सेस फ्लूइड, डायूरेटिक्स से एस इनहिबिटर एआर भी देंगे रास मैकेनिज्म को बंद करने के लिए, बीटा ब्लॉकर्स देंगे लॉन्ग टर्म आउटकम के लिए, साल्ट रिस्ट्रिक्शन रखेंगे, फ्लूइड मॉनिटरिंग रखेंगे, और कंप्रेशन स्टॉकिंग रहेंगे फॉर कंफर्ट एंड नॉट फॉर द कोर थेरेपी, ओनली कंप्रेशन एंड स्टॉकिंग। रेड फ्लैग क्या अपने के लिए, तो
सडन और यूनिलैटरल अगर एडिमा रहेगा तो वो रूल आउट करता है अपने डीवीटी को, मैंने डिफरेंशियल में ही बोला है। ठीक है, क्लिनिकल फॉर एग्जाम, इफ अ पेशेंट विद द लेग स्वेलिंग एज ए एलिवेटेड जेवीपी, एक पेशेंट है लेग स्वेलिंग के साथ जिसके एलिवेटेड जुगुलर वेनस प्रेशर है, ठीक है, तो और पीडल एडिमा इन सीसीएफ इज अ हॉलमार्क, ठीक है, फॉर द right ventricular failure and resulting from the systemic venous hypertension and fluid retention and dependent fluid accumulation, ये सब सिम्टम्स आपको दिखे तो आपको सीधा डायग्नोसिस लिखना है सीसीएफ, और मैंने जो जो पढ़ा है वो लिख के आना है। और आपकी डेली रेगुलर बेसिस पे भी आपको अगर किसी पे लग रहा है, डाउट आ रहा है, तो ये सब इन्वेस्टिगेशन करो, ये सब फिजिकल टेस्ट करो और आपका डायग्नोसिस पक्का करो और ट्रीटमेंट देना शुरू करो। और ऐसे वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो को शेयर करो और अपनी क्लिनिकल सीरीज का एक हिस्सा बनो और एक अच्छे वैद्य बन के बाहर निकलो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम गाइस। जय आयुर्वेद।